खबरों की करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दो सगी बहनों की मौत का मामला गरमा गया है। इस पर विपक्ष भी योगी सरकार को घेर रहा है। हालांकि यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दो बहनों की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले से लड़कियों को जानते थे। मुख्य आरोपी छोटू ने दोनों लड़कियों की पहचान आरोपियों से करवाई थी। आरोपी सोहेल और जुनैद ने दोनों लड़कियों के साथ रेप किया। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। लखीमपुर खीरी के एसपी ने बताया है कि लड़कियों का अपहरण नहीं हुआ था। दोनों बहनें अपनी मर्जी से गई थी। छोटी बहन की सोहेल से दोस्ती थी, बड़ी लड़की की दोस्ती जुनैद से थी। दोनों की दोस्ती हाल ही में हुई थी। आरोपी लड़कियों को बहला फुसला कर ले गए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोहेल और जुनैद ने लड़कियों के साथ जबरन संबंध बनाए। The guy Junaid, they were individually friends. ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बना जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू। उसके बाद ये तीनों लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है आपकी जो इच्छा होगी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल है और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। वहीं लखीमपुर की इस घटना को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की लाश, नाबालिग बहनों की लाश, जिस किसी ने भी लटकी हुई देखी उसकी आत्मा से होगी। ये अगर अपहरण करके हत्या का प्रकरण है जैसा उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं तो ये बर्बरता, नृशंसता की पराकाष्ठा है और वो सीधा सवालिया निशान लगाता है प्रदेश में कानून व्यवस्था पर। हाथरस वहां भी पुलिस की कहानी कुछ और थी, यहां भी पुलिस की कहानी कुछ और है। पर न्याय तो उन्हें मिलना चाहिए ना जो पीड़ित हैं। वो बताएं कि उनके साथ जो हुआ उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच हो, आवश्यकता हो अगर पीड़ित परिवार चाहे तो मामला सीबीआई को जाए। उनके परिजनों को जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वहाँ झड़प होती है परिजनों और पुलिस के बीच में, वो भी चिंताजनक है। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं उसकी जांच फिर सीबीआई से। बढ़ते आगे, गोवा में कांग्रेस की टूट के बाद साबिक सीएम दिगंबर कामत का एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ ली थी। मैंने महालक्ष्मी मंदिर में भगवान की शपथ ली थी कि कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने भगवान से बात की। उन्होंने कहा यह पूरी प्रक्रिया है। शिवलिंग पर पंडित जी भगवान पर फूल चढ़ाकर पूछते हैं। मुझे भगवान ने इशारा किया कि मैं बीजेपी में जाऊं। वहीं कांग्रेस के विधायकों की टूट पर आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक मजबूत हैं, इसलिए वो टूटे नहीं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए के देने के मामले में अब
पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की तरफ से 25-25 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया गया था। वहीं गोवा में कांग्रेस की टूट और अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस के विधायकों पर दिए गए बयान के ऊपर कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित ने तहजीब टीवी से बातचीत की। आखिर क्या वजह है कि धीरे धीरे कांग्रेस के विधायकों का मोह भंग होता जा रहा है, या फिर बीजेपी की कोई स्ट्रेटजी है जो बैकडोर से काम कर रही है? नहीं, ऐसा कोई भंग नहीं होता जा रहा है। वो जिस तरह से आप कह रहे हैं, बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है ऑपरेशन कीचड़। और वो क्यों चल रहा है आपको पता है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत जनता कर रही है। जन संवाद राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वहाँ पर जन सैलाब उमड़ रहा है। तो बेचारी भारतीय जनता पार्टी बड़ी घबरा गई है, बौखला गई है। क्या करें? 4-5 दिन तो किया, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, फिर धर्म पे आके सुई टिकी। लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी तो अब मुद्दों से भटकाने की बातें हो रही हैं कि हम विचलित हो जाएंगे। हम इससे विचलित होने वाले नहीं हैं। हम आपसे वही 2 सवाल पूछेंगे। देश के युवाओं को बेरोजगार क्यों किया है और देश की कमर महंगाई से क्यों तोड़ी है? इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हॉर्स ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो पहले कर्नाटक देखा गया, उसके बाद मध्य प्रदेश देखा गया, उत्तराखंड में भी कई बार इस तरीके की चीज़ें देखी गई। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है, इस तरीके की चीज़ें? आपने तो कुछ ही राज्यों का नाम लिया है, चाहे मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो या अरुणाचल हो या नागालैंड हो या गोवा पिछले सत्र में हो, हर जगह ही तो हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग तो इस कदर करती है भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री के दिमाग में भी हॉर्स रेसिंग की जगह हॉर्स ट्रेडिंग ही चलता है। वो कहते हैं ना कि दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल पर, जिस तरह का लोकतंत्र के साथ चीरहरण एजेंसीज के बल पर कर रही है, इसका भी अंत होगा और देश की जनता जागेगी। मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आखिर जब टूटने की बात आती है तो कांग्रेस के विधायक टूट जाते हैं, हमारे विधायक मजबूत हो जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या अरविंद केजरीवाल को अपने लोग दिख नहीं रहे हैं या वो जानबूझकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं? मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे कि मैं स्टंटमैन बना रहूं या बीजेपी की बी टीम बनकर ही अपना काम करता रहूं। जब बीजेपी की हालत पतली होती है, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या गुजरात हो, तारणहार बन के पहुंच जाते हैं। जो स्क्रिप्ट पंजाब में लगते हैं वही स्क्रिप्ट यहाँ पे दोहराते हैं गुजरात आकर। अरविंद केजरीवाल जी से आप लोग एक सवाल पूछना शुरू करिए। उनसे पूछिए कि अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें तो सबको करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो आप किस खो में छिप जाते हैं, किस बिल में घुस जाते हैं? आप गुजरात बहुत जा रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स का नाम डी नहीं बोलते हैं आप गुजरात बहुत जा रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, बलात्कारी रिहा हुए उनके बारे में बात नहीं करते। तो आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है और कब तक आप छोटे रिचार्ज बनकर बड़े भैया को आगे बढ़ाते रहिएगा? जाने वालों को रोकने के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी बना रही है कांग्रेस? जाने वालों को तो जनता ही रोकेगी। भारत जब जुड़ जाएगा तो देखिएगा, जाने वाले सिर के बल लौट कर भी आएंगे। हम तब देखेंगे कि हम इनका क्या करेंगे। बात बिहार की। बिहार के भागलपुर में एक सिल्क कारोबारी अफजाल अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो भागलपुर है, जो सिल्क सिटी है, जहाँ पर अमन चैन था, आज वहाँ अमन चैन नहीं। वो अफजाल अंसारी जो सिल्क उद्योग के व्यापारी थे, सिल्क इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे थे, मैं उनके परिवार को जानता हूँ, एक बेहतरीन परिवार से वो थे और सिल्क इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे, और थाने के बगल में ही उनको गोली मार दी गई। 5-6 गोलियां उनके अंदर लगी, कई राउंड गोली चली, अपराधी बेखौफ गोली मारकर चले गए। क्या होगा बिहार का? पहले बेगूसराय में, उससे पहले पटना में, और भागलपुर के अंदर जो अफजाल अंसारी जो उद्योगपति हैं सिल्क के, उनकी जो हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को सख्ती से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अपराधी और अपराध करने वाले कोई जात पात और मजहब नहीं देखते, वो सिर्फ अपराध करते हैं। उनको जातीय चश्मा से देखना बंद करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बुध के मुकाबले आज कोरोना के केस में करीब 25% का इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,422 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस 46,389 तक पहुंच गए।
देश में बुध को कोरोना के 5,108 नए मामले सामने आए। इस दौरान 19 मरीजों की मौत भी रिपोर्ट की गई। इसके साथ ही बुधवार को कोरोना से संक्रमित 5,675 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे। बढ़ते आगे, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ऑटो ड्राइवर्स को लेकर सियासी नेताओं का मिलना जुलना भी जारी है। अभी हाल में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पहुंचकर ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाया और ऑटो में सफर किया। तो वहीं इसी का जवाब देने पहुंचे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी गुजरात पहुंचकर ऑटो ड्राइवर्स से मुलाकात की। बढ़ते आगे, कर्नाटक में खराब सड़कें और सड़कों में पड़ने वाले गड्ढों की वजह से आम आवाम परेशान है। इसको लेकर एक अनोखे अंदाज में मुजाहरा करते लोग नजर आए। करीब 3 साल पहले राजधानी बेंगलुरु में खस्ता हाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताते हुए एक कलाकार खुद अंतरिक्ष यात्री बना और वहां की उबड़ खाबड़ सड़क पर मून वॉक किया। इसी तरह जर्जर सड़क पर यमराज के रूप में उतरकर सड़क ठीक करने की मांग की गई। लेकिन अब उडुपी में सड़कों पर गड्ढों को ठीक किए जाने की मांग को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। नित्यानंद ओलाकाडू ने बुधवार को उडुपी में जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर उरुल्लू सेव नाम की एक परंपरा के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। उरुल्लू सेव आमतौर पर मंदिरों में किए जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए लोग जमीन पर लुढ़कते हैं। उन्होंने इस प्रदर्शन से पहले एक नारियल फोड़ा और सड़क पर गड्ढों को आरती चढ़ाकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बढ़ते हैं आगे, रूह अफ़ज़ा हमेशा से ही लोगों की पसंद रहा है। एनर्जी और स्फूर्ति के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब रूह अफ़ज़ा का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। आखिर क्या वजह रही कि हमदर्द इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेज़न को हुक्म दिया है कि वो भारत में अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंपनी से बनने वाला रूह अफ़ज़ा को अपनी लिस्ट से हटाए। ये फैसला 7 सितंबर को दिया गया था। भारत की गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने एक याचिका दाखिल की थी कि ई कॉमर्स साइट अमेज़न पर जो रूह अफ़ज़ा बेचा जा रहा है वो हमदर्द लेबोरेटरी का नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी कंपनी का है जिसकी डिटेल पैकेट पर नहीं है। अदालत ने कहा कि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में 100 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये FSSAI और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तय मानकों के मुताबिक है। अदालत ने कहा कि यह हैरत की बात है कि अमेज़न पर एक विदेशी सामान निर्माता की डिटेल दिए बगैर ही उसे बेचा जा रहा है। एक दूसरे निर्माता का प्रोडक्ट भी अमेज़न पर बेचा जा रहा है जो हमदर्द लेबोरेटरी वक्फ पाकिस्तान का है। निर्माता ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि हमदर्द कराची में साल 1948 में शुरू किया गया था। तिब्बियाए यूनानी के क्लिनिक में हकीम मोहम्मद ने इसे बनाया। उनकी अगुवाई में हमदर्द ने अपनी कामयाबी की दास्तान लिखी और ये जाना माना प्रोडक्ट खासकर रूह अफ़ज़ा सिरप और जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार होता है। बना रूह अफ़ज़ा फलों, गुलाबों और जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। इसे पानी के साथ शरबत के तौर पर या दूध में मिलाकर पिया जाता है। इसे फिरनी या फालूदा में गार्निश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ईद के मौके पर इसे पिया जाता है। मुस्लिम फैमिली में रूह अफ़ज़ा को रमज़ान में इफ्तार के वक्त दूसरी डिशेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल रूह अफ़ज़ा यूनानी फार्मूले से बनाया जाता है। ये एक शरबत है जो उत्तर भारत में गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में गर्मियों में पीने के लिए दिल्ली में बनाया गया ये पहला प्रोडक्ट था। इसका फार्मूला यूनानी हकीम हफीज ने बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी। नई दिल्ली के लोधी रोड वाक़े इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयुर इनवेदा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें हुक्काम हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रेस से खिताब करते हुए शुएब अकरम ने बताया कि तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान कई बीमारियों से मुब्तला हो जाता है। मरीज को जल्द शिफा देने के लिए आयुर्वेद और यूनानी दवाइयां काफ़ी हद तक लिक्विड और टैबलेट की शक्ल में आम आवाम को दस्तयाब हो रही हैं, ताकि ये दवाएं जल्द से जल्द मरीज को शिफा दें। ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम उन्नास को बेहतर से बेहतर दवाएं बनाकर उनकी खिदमत करना। हाँ, ये रफ़ाक़त यूनानी का मतलब ये है कि यूनानी के दोस्त साथी, तो जो लोग मेरे यहाँ आएंगे, जैसे आप भी मेरे साथी हैं, जो भी आएंगे वो आप यूनानी के साथी होंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो। उसमें पूरा हमारा एक टीम है जो उसको देखती है कि सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहें। वो उस तरीके से हम एक जनरेशन को जोड़ेंगे।